भगवान शंकर जी सती जी को राम कथा सुनाने लगे। रसमय कथा थी, लेकिन कथा भी चित्त की शांति में ही स्थिरता पाती है। सती जी तो उस राम कथा को सुनकर के फिर उन राम को याद कर रही है और उसके बाद में वो जान गए भगवान राम जी के इनको कुछ रास्ता प्रशस्त करना है। उसी समय दक्ष जो थे ना, प्रजापति तो थे, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, वो प्रजापति बन गए, राजा बन गए। और उसके बाद में उसने एक विशाल यज्ञ किया। कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजन किस लिए होती है? लोक कल्याण के लिए होती है। कोई भी यज्ञ हो तो उससे लोक कल्याण होना चाहिए, संसार का कल्याण होना चाहिए। लेकिन उस यज्ञ में क्या क्या हुआ ये आपने कई बार सुना हो। जजमान का सिर कट गया, सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब धार्मिक अनुष्ठान कल्याण के लिए होता है तो अकल्याण कहां से हो गया? क्या मतलब है इस यज्ञ का? क्योंकि कोई भी यज्ञ करो, कोई भी जप तपो करो, कोई भी अनुष्ठान करो तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? श्रद्धा और विश्वास। और दक्ष ने सबको बुलाया है, सारे देवता बुलाए हैं, पर यही दो को नहीं बुलाया है। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो। ना तो सती जी को बुलाया है और ना भगवान शिव को बुलाया है। श्रद्धा और विश्वास नहीं है। और जिस यज्ञ में, जिस तप में, जिस अनुष्ठान में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वो जप तप अनुष्ठान लोक कल्याण का साधन नहीं हो सकता। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर पथनाना। आकाश मार्ग से विमानों को जाते हुए देखा और मालूम है उनका ध्यान कब गया। कितने भी भीड़ के बीच में आपकी बहन की आवाज आ जाए, भाई की आवाज आ जाए, तो आपको समझ में तो आ जाएगा यार ये बहन कहां से आ गई। जो विमान चले जा रहे थे ना, उनमें से एक विमान में चंद्रमा निकली। और चंद्रमा की कितनी पत्नियां हैं? 27 पत्नियां हैं। और वो 27 पत्नियां कौन है? सती जी से क्या रिश्ता है उनका? वे सती जी की बहनें हैं। और सुंदर गान करते हुए वो चली जा रही थी तो सती बिलो के, सती जी का ध्यान ऊपर गया। शंकर जी से पूछा कि महाराज ये क्या है? बोले तुम्हारे पिताजी एक बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में सब, बोले सब बहनें जा रही तो हम? बोले क्या करें? वो एक सभा में उसने मुझसे वैर कर लिया और हमारी बैर तुम्हें बिसराई। हमसे बैर होने के कारण उसने तुम्हें भी भुला दिया। तीर्थराज प्रयाग में विशाल यज्ञ था, सारे देवता आए हुए थे। दक्ष प्रजापति जब आए तो सारे देवताओं ने उठकर के उनका स्वागत अभिनंदन किया। आज दक्ष ये सोच रहे थे आज जब मैं जाऊंगा तो मेरी बेटी एक शिव को ब्याही हुई है तो वो मेरे ससुर लगते हैं। और ससुर तो दामाद के लिए उठ करके खड़ा होता है, अपने ससुर के लिए तो दामाद उठ के खड़ा होता है। पत्नी का पिता तो उसका भी पिता के समान हुआ। सोचा वो मेरे लिए उठ करके खड़े होंगे शिव, और जब शिव खड़े होंगे तो शंकर जी के साथ में ब्रह्मा भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई शंकर जी खड़े हुए तो हम भी हो जाएं। फिर विष्णु जी भी खड़े हो जाएंगे और तीनों देवता जब मेरी रिस्पेक्ट में खड़े होंगे तो दुनिया में मेरे बराबर कोई होगा नहीं। पर भगवान शंकर जी समाधि में बैठे हुए थे, राम जी के ध्यान में बैठे हुए थे, वो नहीं उठे। वो जब नहीं उठे तो उसने इतना अनाप शनाप शंकर जी के लिए कहा, पानी मरकट लोचना, अरे बंदरों जैसे नेत्रों वाले, ये इसमें शान की विभूति को रमाने वाले, विभूति में लौटने वाले, तेरी औकात क्या थी कि मेरी जैसे बाप की बेटी को तू प्रणय कर लेता? और तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी तेरे साथ में ब्याह दी, और तुझे इतना भी नहीं आता कि कम से कम बाचाप भी नहीं वो दोस्तम, तूने वाणी से भी मेरा स्वागत वेलकम नहीं किया। बड़े बड़े अनाप शनाप शब्द उन्होंने कहे। शंकर जी इतने क्षमाशील हैं, इतने क्षमाशील हैं
कि उन्होंने एक भी शब्द दक्ष नहीं कहा, नहीं तो तीसरा नेत्र खुलता तो औकात नजर आ जाती। पर वो पत्नी के पिता थे, ससुर थे, इसलिए वॉकआउट कर गए वहां से। बाद में भृगु में और दधीच में संघर्ष हुआ, एक दूसरे को आपासापी हुई। शंकर जी ने तो शिव पुराण में पढ़ना, दधीच ने तो इतना फटकारा कि जिस यज्ञ में शिव नहीं होते हैं वो यज्ञ सफलता नहीं विनाश का कारण बनता है, और तुम्हारा भी ये यज्ञ विनाश का भयानक तूफान लेकर के आएगा। अब तुम बैठो, और अभी भी बिगड़ा नहीं है, हो सके तो बुला लो, पर नहीं बुला। शिव पुराण में बड़े विस्तार से इस यज्ञ का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो सनातन संस्कृति को एक सूत्र में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो विवादास्पद विषय मिलते हैं उनको वो शांत कर देते हैं, उठाते ही नहीं। उन्होंने यही नहीं बताया कि वहां विष्णु जी भी गए थे, उस यज्ञ में ब्रह्मा जी भी गए थे, पर शिव पुराण में विष्णु जी गए और भीषण युद्ध हुआ है वीरभद्र के साथ में, और वीरभद्र ने भगवान विष्णु जी को पराजित कर दिया। इतना भीषण युद्ध शिव महापुराण में आप देखोगे। तो चलो, भगवान शंकर जी ने उनको समझाया कि इसलिए उसने मुझे त्याग दिया है। अच्छा, किसी का भी अपमान करना हो तो शंकर जी ने उनको समझाया। सती जी बेचारी दुख में थी क्योंकि पति ने त्याग कर दिया था, अभी भी वो सामने बैठाए हैं, वाम भाग में बैठाए नहीं। सती जी ने सोचा कि इन दुख के क्षणों में कुछ दिन मैं अपने मायके चली जाऊं तो बहनों में रहूंगी, और कुछ दिन भूल भाल करके फिर ये बुलाने जाएंगे तो फिर आ जाऊंगी। और पुराने जमाने में एक ही नियम और होता था कि अगर आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी पत्नी जब मायके चली जाती थी तो मायके वाले तब तक नहीं भेजते थे कि अब तुम आओ लेने के लिए, अभी हम आए थे लेने के लिए, हमारे घर में शादी थी, वो थी तो हम लेने आए, अब ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बहू है, तो तुम ले जाओ। तो अब ससुराल से कोई आए। सती जी को शंकर जी ने समझाया, ध्यान रखना, अगर शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया होता तो समझाते क्यों? किसी व्यक्ति ने अगर दुर्भावनावश अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अब वो पत्नी कहे कि हम कुछ दिन मायके जाना चाहते हैं, तो बोलो गुस्से में पति क्या बोलेगा? कहा तुम कल जाती तो आज चली जाओ, भाड़ में जाओ, ऐसी बोलेगा ना। लेकिन शंकर जी ने क्या कहा? भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसेना ज्ञान और आवा, भावी बसेना ज्ञान और आवा। भवितव्यता जो लिखी हुई थी अनेकों प्रकार से शंकर जी ने समझाया। सती जी ने कहा कि माता पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। शंकर जी ने समझाया कि जदपि मित्र प्रभु पितु गए गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, लेकिन तदपि विरोधे मान जहाँ को तहाँ गए कल्याण न हो। इसलिए नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने समझाया कि कभी कभी व्यक्ति जब किसी को अपमानित करना चाहता है, किसी बड़े आदमी को अपमानित करना चाहो तो वो ना हो तब भी आप अपमानित कर सकते हो क्या? हाँ, अगर उसकी पत्नी हो वहां पर, उसको अपमानित कर दो तो वो अपमान उसी का है। इसलिए शंकर जी ने समझाया कि देखो तुम्हारा जाना उचित नहीं है। माताओं को, बहनों को नोट कर लेना चाहिए। राम की कथा है कि जहां पर तुम्हारे पति का आदर ना होता हो, तुम्हारे पति से द्वेष रखने वाले लोग होते हो, जहां पर लोग तुम्हारे पति का अनादर करते हो, चाहे भले ही माँ बाप का घर क्यों ना हो, वहां भी नहीं जाना चाहिए।
ये हमारी रामायण कहती है। क्योंकि आपका अब वो घर नहीं है, उन्होंने दान तुम्हें कर दिया और दान की हुई वस्तु की बपौती अब उनकी नहीं है। छोटी छोटी बातों में, अपने घर में भी तो माँ बाप कहते हैं, अपने घर में भी तो भाई कहता है, अपने घर में भी तो बहन कुछ का कुछ कर देती है। तो ससुराल में भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि छोटी मोटी बातों पर परिवार को बिगड़ने से बचाएं, क्योंकि तुम्हारा घर यही है। जो बेटियां, जो बहनें अपने मायके की धौंस में अपने ससुराल को अपमानित करके चली जाती, मैं तो अपने घर जा रही हूं, उस समय तो अच्छा लगता है, आ जाओ घर, लेकिन फिर ध्यान रखना कि घर वाले भी तुम्हें नाकों चने चबवा देते हैं। जब तुम वहां नहीं रहोगे तो मालूम है तुम्हारी माँ क्या कहेगी। अकेले में पतिदेव से कहेगी, तुम्हारे बाप से, जैसे तैसे करके इन्हें विदा किया था, जे फिर घर पे आके बैठी, अब बताओ क्या करें। नंद कहेगी, अब ये है ही रहे हैं का, वो जो तुम्हारी भाभी होगी वहां पर, वो कहेगी अब ये है ही रहेंगी क्या, अब ये कब जाएंगी। और तब सुन करके तुम्हें लगेगा कि वो तो मेरा घर था, मैं उसे संभाल सकती थी। चलो गुस्सा नहीं होती, एक दिन चुप रह जाती, गलतियां में भी कभी कभी बिना गलती की भी सास डांट देती, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ भी तो डांटती थी, डांट दिया, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा सास ने डांटा और अपना वो छोटा सा मोबाइल का डिब्बा लेके, भैया जल्दी से गाड़ी लेके आ जाओ, आप नहीं रहेंगे यहाँ पर अभी, जल्दी, नहीं मम्मी आप ही भेजो गाड़ी, हमें भी यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। आ जाएगा भाई, और 10 दिन बाद तुम्हारी दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। फिर तुमको समझ में आएगा कि महाराज जी सही कह रहे थे, अपने ही घर को सजा के रखो, उसमें तुम्हारा हक है, अधिकार है तुम्हारा। मायके में अधिकार नहीं रह जाता विवाह के बाद में। इसलिए ये कथा बताती है कि जरा अपने परिवार में सामंजस्य बना करके चलो, छोटी मोटी बातों में घर को बिगड़ने मत दो। घर एक मंदिर है, इसमें पूजा होने दो, आरती होने दो।